नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग परेखता प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, अभी बिहार के एग्ज़ाम्स में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस 1-2 आ जा रही है और 1-2 क्वेश्चंस का महत्व इतना बढ़ गया है कि यदि आप कट ऑफ देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चंस में आप मेरिट में टॉपर बन सकते हैं या आप पूरी तरह से मेरिट आउट हो सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पकड़ कर चलेंगे और प्रायिकता तो एसएससी में और रेलवे में भी आती है। तो हम लोग जीरो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इसमें 5 ताश के गड्डी के बारे में भी, एक थैले से 3 गेंदा निकाला जाता है, 2 गेंदा निकाला जाता है, ठीक ना। सारी गेंद वगैरह जितनी भी क्वेश्चंस बनती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग लिए हुए हैं और इस तरह का क्वेश्चंस को भी लिए हैं कि लीडर के अक्षरों को यादृच्छा रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो सभी स्वर को एक साथ आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, मतलब जितनी भी क्वेश्चंस बनती है आप लोग के एग्जाम में, सारी चीज़ों को हम लोग लिए हुए हैं, ठीक ना। इससे आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो चलिए समझते हैं हम लोग की प्रायिकता होता क्या है। देखिए, प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक ना, कितना पॉसिबल है। समझिए आप, सबसे पहले देखिए प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो आप चाहते हैं और जो आपके पास टोटल चांस है। जैसे कि ये बॉल है, देखिए बॉल है और इस बॉल में बहुत सारे कलर का गेंद है, ठीक ना, बहुत सारे कलर का इसमें बॉल है और आपको किसको चुनना है, आपको हरा वाला को चुनना है। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप इन सारे गेंद में से हरा को ही चुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक गेंद निकाल रहे हैं आप, ठीक ना, एक गेंद निकाल रहे हैं तो जितनी भी हरा वाला गेंद होगी, मान लीजिए जो यहाँ पर रखी हुई है इसमें हरा वाला गेंदों की संख्या 4 है और टोटल गेंद की संख्या कितनी है, टोटल गेंद की संख्या मान लीजिए है 10। ज़्यादा संख्या लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादा संख्या लग रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 30 है जिसमें हरा वाला गेंद की संख्या 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/30, ठीक ना। समझ गए ना, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जितना भी आपके पास टोटल चांस है, टोटल चांस बटा आप जो चाहते हैं, दोनों का अनुपात निकालिएगा तो बस वही हो जाती है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी याद करके रखिएगा कि इसकी जो लिमिट होती है किसके किसके बीच में होती है, 0 एवं 1 के बीच में, और 0 के बराबर भी हो सकती है और जो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ा भी और 1 से छोटा हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकती है। याद करके रखना है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी जो है 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, ठीक ना, लेकिन 0 से कम नहीं होगी, कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, और दोनों के बीच में हो सकती है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है और इन्हीं दोनों के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी हमेशा। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सी फॉर्मूला सही है या प्रोबेबिलिटी की लिमिट बताइए। तो ये आपको याद करके रखना होगा, ठीक ना। और जब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, जो बिल्कुल भी जब संभावना नहीं होती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गेंद रखा हुआ है और गेंद में से हम बोलेंगे कि हमको एक मूली निकाल कर दो, तो इसमें मूली निकालने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, इसका कुछ पॉसिबिलिटी है, इसमें मूली है ही नहीं, तो इसमें कैसे आप जानिएगा कि इसमें मूली कितना पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर गेंदों में से मूली निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल। और देखिए, मान लीजिए आपके पास ये जो कलर के गेंद, अलग अलग कलर के गेंद है, ये अलग अलग कलर के ना होके मान लीजिए सब लाल कलर का ही रहेगा, ठीक है, लाल कलर का ही रहेगा। और आपसे मान ये देखिए ब्लू कलर का मैं बनाया हूँ ना, तो ब्लू मान लीजिए ये ब्लू कलर का रहेगा और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए कि इन सारी गेंदों में से ब्लू कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि सारी गेंद जो है वो ब्लू ही है,
तो जो भी गेंद इसमें से निकालेंगे वो क्या निकलेंगी, ब्लू ही निकलेगी। हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। मतलब जो 100% निश्चित हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जो बिल्कुल भी संभव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक ना। और जो और प्रोबेबिलिटी जो हो हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी जो होती है वो हाँ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो होती है कितना, 0 एवं 1 के बीच में। ठीक है, समझ गए होंगे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग अब उदाहरण के तहत समझ लेते हैं। जैसे कि एक पासा है, पासा जिसको बोलते हैं डाई। पासा का मैं आप लोगों को चित्र दिखाता हूँ। ये है पासा जो आप लोग लूडो छक्का बचपन में खेलते थे। अभी भी बहुत लोग मोबाइल में लूडो छक्का खेलता है। तो देखिए ये है पासा, और इस पासे में कितने अंकित रहते हैं, 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 6, ये सारे अंक जो है अंकित रहते हैं, रंग रहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सामान्य पासा है, उसको फेंका जाता है। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन गया, यहाँ पर देखिए एक पासा है, उसको सामान्य रूप से फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की प्रवणता क्या होगी। तो देखिए ये पासा है, ठीक है, पासा पर जो भी अंकित अंक हैं कितने हैं, 6 हैं। और इसमें जो सम संख्या आने की प्रवणता क्या होगी, तो सम संख्या इसमें देख लिए कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो सम संख्या आने वाली कित कौन कौन है, 3 है, ठीक ना। 3 संख्याएं हैं, तो 3 अबाटा फेवरेबल कितने हो गया, फेवरेबल हो गया हमारे पास 3 अंक। ठीक है, 2 4 6, और टोटल हमारे पास कितने अंक थे, 6। तो 3/6 मतलब हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, जो हम चाहते हैं फेवरेबल बटा कुल चांस, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, जो असंभव स्थिति में होती है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और P हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि अगर किसी घटना के होने की प्रवणता 0.35 है तो उसके न होने की प्रवणता क्या होगी। तो याद करके रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी होने की प्रवणता, होने की प्रवणता और प्लस प्रोबेबिलिटी न होने की प्रवणता, न होने की प्रवणता दोनों को जोड़ के कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, PE इसको आप लोग डॉट बोल सकते हैं, और प्लस PE, ठीक ना। मतलब ये होने की प्रवणता, ये न होने की प्रवणता, दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। ये आप रट जाइए, ठीक ना, इसको आप रट जाइए। P.E प्लस PE प्रोबेबिलिटी होने की प्रवणता और न होने की प्रवणता का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर दिया हुआ है कि होने की प्रवणता कितना है, 0.35। तो न होने की प्रवणता आपसे पूछा है, तो न होने की प्रवणता क्या हो जाएगी, न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 घटाव 0.35 मतलब 0.65। ठीक ना, ये हो जाए। आइए हम लोग अब सिक्कों का खेल को खेलते हैं, किस तरह टॉस किया जाता है। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो मैच स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले टॉस होता है ना, ठीक ना। तो देखिए जब आप एक, थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ राइटिंग को, ठीक है, पेन को। देखिए जब आप एक सिक्का को उछालोगे, तो आपके पास कितनी, आपके पास चांस आएगी, 2। एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, मात्र 2 ही आएगा। और इसके अलावा कुछ आएगा, बताइए, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो जब आप एक सिक्का को उछालिएगा तो क्या आएगी, हेड और टेल, मतलब 2 चांस आएगी। जब आप 2 सिक्का को उछालिएगा तो आपके पास कितनी चांस आएगी, 4 चांस आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, जब एक सिक्का को आप उछालिएगा तो 2 के पावर n कर देंगे, 1 कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि
सिक्का जो है, सिक्का को आप जितनी बार उछालिएगा, मान लीजिए कि एक सिक्का है और एक सिक्का को आप 15 बार उछाल रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सिक्का का जो चांस कितनी बार होगी, तो 2 के पावर 15। फार्मूला क्या होती है, 2 के पावर n। जितनी बार आप उछालिएगा उतनी आपकी चांस होगी 2 के पावर n। n में आप संख्या को जितनी बार आप उछालिएगा उसको रख दीजिए, ठीक ना। जैसे कि देखिए टोटल आउटकम्स जिसको मतलब चांस बोलते हैं, तो एक बार सिक्का को उछाले तो 2 के पावर n मतलब 2 हो जाएगा। सिक्का को 2 बार उछाले तो 2 के पावर 2 मतलब कि 4 हो जाएगा। 4 कौन कौन होगा, तो दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं तो पहलका में हेड हेड आ सकता है, दूसरा में हेड टेल आ सकता है, तीसरा में टेल और हेड आ सकता है। याद रखना है, देखिए ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, हेड और टेल और हेड, लेकिन दोनों अलग अलग है। पहले हेड आएगा उसके बाद टेल, दूसरा में क्या आएगा, इसमें आएगा आपका पहले टेल उसके बाद हेड, ठीक ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यही आपको याद रखना है कि टोटल आउटकम्स कितनी होती है सिक्के के मामले में, तो 2 के पावर n होती है। जब 3 सिक्का को उछालिएगा तो आपका कितना आउटकम आएगा, मतलब कितना चांस आएगा, 8 आ जाएगा, 2 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए और अच्छे से देखिए, जब आप एक सिक्के को उछालिएगा तो 2 के पावर n मतलब 2, कौन कौन आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। जब 2 सिक्कों को उछालिएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आउटकम चांस 4 हो जाएगा। कौन कौन, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। जब 3 सिक्कों को उछालिएगा तो 2 के पावर 3 हो जाता है, मतलब 8 चांस आपके पास हो जाते हैं। 8 चांस हो जाते हैं आपके पास। वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए हेड हेड हेड, 3 बार हेड आ गया, 2 बार हेड और 1 बार टेल, उसके बाद पहले हेड उसके बाद टेल उसके बाद हेड। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 8 चांस आपके पास हो जाएगी जब 3 सिक्का को उछालिएगा। यदि आप 4 सिक्का को जब आप ये 3 बार उछालते हैं तो एक सिक्का को, यदि आप एक सिक्का को 5 बार उछालते हैं, 5 बार उछालते हैं तो आपके पास चांस कितनी हो जाएगी, 2 के पावर 5 मतलब 32, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग उदाहरण के तहत क्वेश्चंस को देखते हैं, इस तरह का, इस टाइप पर क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं। देखिए 2 सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं तो ठीक एक हेड आने के लिए, ठीक एक से ज़्यादा ना कम, ठीक ना, ठीक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए तो टोटल आउटकम कितनी होगी, टोटल चांस कितनी होगी, आउटकम को हिंदी में चांस बोलते हैं, ठीक ना, चांस बोलते हैं, ठीक ना। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 सिक्का को उछाला जा रहा है तो 2 के पावर कितना, n। 2 सिक्का को उछालिए एक साथ या एक सिक्का को 2 बार उछालिए, एक ही बात है। एक सिक्का को 2 बार उछालिए, देखिए मैं लिख देता हूं कि 2 सिक्का को 2 सिक्का को 2 सिक्का को एक बार या एक सिक्का को 2 बार, दोनों में आउटकम सेम ही आएगी, ठीक है। तो 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो ठीक हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए टोटल आउटकम 4 हो जाएगी। 2 के पावर n में आप n का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 के पावर 2 बराबर 4 हो जाएगी। टोटल आउटकम 4 हो गया, ठीक है, टोटल आउटकम 4 हो गया। अब देखिए फेवरेबल आपके पास कितने हो जाएंगे, जो ठीक हेड आने की, जिसका आपकी चाहत है, ठीक हेड लाने की चाहत कौन कौन किस किस में है, तो हेड एक बार आना चाहिए, इसमें भी हेड एक बार आना चाहिए, ठीक ना। हमारे पास देखिए कौन कौन से, जब 4 आउटकम होता है तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी होती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टी टी मतलब टेल टेल। लेकिन आपको बोला है कि केवल और केवल हेड चाहिए, वो भी एक बार, ठीक एक बार हेड चाहिए। तो ठीक एक बार हेड किसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई फेवरेबल, 2 हो गई, और हमारे पास टोटल थे 4, तो क्या करेंगे, 2/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। समझ गए। आइए आगे देखते हैं। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम
कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक ना, बोल रहा है कि 2 हेड आने की प्रयोगिता, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम मतलब कम से कम 2। तो देखिए आपके पास टोटल आउटकम क्या हो जाएगी, 2 का पावर n मतलब 2 के पावर 3 बराबर 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। फेवरेबल कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड, देखिए कम से कम 2 हेड लाने के लिए देखिए इसमें 2 हेड हो गया, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, 4 परिणाम आपके पास हो गए। और टोटल कितने आउटकम, आउटकम आपके पास 8 है। 4/8 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, टोटल 8 आउटकम देख लीजिए यहाँ पर है ये सारी चीजें। ठीक है, तो 2 मिनिमम, इससे ज्यादा आप हेड ले सकते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आइए पासे के सवाल के बारे में देखते हैं कि 2 पासे को जब फेंकिएगा तो एक पासे में कितने होते हैं आउटकम, चांस कितने होते हैं, 1 में 6 होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा 6 के पावर 2। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें भी 6 के पावर n होता है। जिस तरह सिक्का जो था, सिक्का में हो रहा था 2 के पावर n, उसी तरह जो पासा होता है, पासे में होता है 6 के पावर n। तो 2 पासे को फेंका जा रहा है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगी 6 के पावर 2 मतलब 36। अब देखिए आगे ये उदाहरण देखिए, एक पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रयोगिता। एक पासे पर अभाज्य संख्या, देखिए तो पहले देख लीजिए कि एक पासे पर कौन कौन सा संख्या रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 यही संख्या होती है ना, यही होती है ना। टोटल कितने हो गए हमारे पास आउटकम्स हो गए 6, चांस 6 हो गए। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, प्राइम नंबर देखिए कौन कौन है, 2 है, उसके बाद 3 है और 5 है। तो हमारे पास फेवरेबल कितने हो गए, कितने हम चाहने वाले, हमारे पास चाहने वाले कौन कौन है, तो 3 है, तो 3/6 मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। यहाँ पर देखिए एक पासा को फेंका गया था, अब यहाँ पर हम लोग 2 पासे को फेंक रहे हैं, उनके अंकों का योग 9 आने की प्रक्रिया क्या है, अंकों का योग बोल रहा है। ठीक ना, तो सबसे पहले देखिए 2 पासे को फेंक रहा है, तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। 36 कैसे हुए, 6 के पावर 2 बराबर 36। ठीक है, अब देखिए उनके अंकों का योग 9 आने के प्रयोक्ता कौन कौन है। तो देखिए 2 पासे को फेंका जाता है, तो पहला बार में पासा फेंका गया कौन कौन, एक पहला पासा पर कौन कौन सा डिजिट अंक जो है वो अंकित है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पर क्या कहें, दूसरे पर भी यही है, 1 2 3 4 5 6 यही अंकित है ना। अब देखिए कि इनमें से किन किन संख्याओं का योग जो है 9 हो गई। तो देखिए पहले हम लोग बड़ा वाला से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 6 और 3 का योग 9 होगा ना, 6 और 3 का जोड़ करिएगा तो, उसके बाद 6 के बाद 5 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद 4 और 5, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 6 हो जाएगा। और 2 के साथ कोई इसमें से संख्या आएगी जिससे 9 होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 के साथ कोई भी संख्या लेंगे, 2 के साथ 6 लेंगे तो 8 ही तक आता है। ठीक है, 2 के साथ 6 लीजिएगा तो 8 ही आएगा, 2 के साथ 5 लीजिएगा तो 7 ही आएगा। तो हमारे पास जो डिमांड उसने किया है कि 9 आने की प्रयोक्ता क्या है, तो 9 आने वाले संख्या किन किन कितने हो जाएंगे, जिनको जोड़िएगा तो 1 हो जाएगी, 1 2 3 4 ये साथ में आएंगे ना, ये साथ में आएंगे जब 2 पासे को एक साथ फेंकिएगा तो हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे चाहने वाले, और टोटल चांस कितने हैं 36। ठीक ना, टोटल 36 चांस है, तो हमारे पास आंसर कितना निकला 1/9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, और जो जो चीज़ें आपको बताई ये सारी चीज़ें उसका निचोड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं ताश के गड्डी के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग 9th 10th में भी इन सारी चीज़ों को पढ़े होंगे, ताश के गड्डी के बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी आप लोग को बताए हैं, समझाए हैं अच्छे से ताश के गड्डी के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में डिजिट में जो भी लिखी हुई है उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए एक ताश है, ताश के पास कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल
52 कार्ड होते हैं। जो 52 कार्ड होते हैं उसमें 26 लाल होती है और 26 काले पत्ते होते हैं। जो कार्ड होते हैं 26 लाल कार्ड होते हैं और 26 काले कार्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो 26 लाल एवं 26 काले हैं, ये इस प्रकार बटे रहते हैं कि 4 जो होते हैं, 4 डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, इन 4 भागों में बटे रहते हैं। ठीक ना। ये 52 पत्ता, ये जो 52 पत्ता जो है ये 4 भाग में बटा रहता है, जिसमें एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। जिसमें 2 भाग जो होता है ये किसका होता है, रेड का, और 2 भाग जो होता है ये किसका होता है, काले का। ठीक ना। और हर एक पत्ता में 13 हर एक भाग जो होता है में 13 पत्ता होता है। इसमें भी 13, इसमें भी 13। ठीक है। अब देखिए फेस कार्ड किसको बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं जैक, क्वीन, किंग। हम लोग पहले ऊपर समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर चित्र कर दिया है, सारी चीज आपको समझ में आ जाए। फेस कार्ड जो होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होते हैं, और इन सब में होता है ये तीनों। ठीक ना। इसमें भी होता है, ठीक ना, इसमें भी होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में ये तीनों होते हैं। इसलिए इनकी संख्या, फेस कार्ड की संख्या कितनी हो गई, 3 गुना 4 मतलब 12। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 12। ताश के पत्ते में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, क्योंकि डायमंड में भी 3 होती है, हार्ट में भी 3 होते हैं, स्पेड में भी 3 और क्लब में भी 3 होते हैं। ठीक है। और आपसे पूछेगा कि डायमंड में टोटल पत्ता की संख्या कितनी होती है, टोटल पत्ता की संख्या कितनी होती है, 13। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तभी तो 13 13 13 जोड़िएगा तो 52 आएगा। ठीक है। अब तो आप जान गए कि हर एक पत्ता में, हर एक जो भाग है इसमें 13 होते हैं। इसमें 3 जो है, 3 जो होते हैं ये एक होते हैं जैक, एक क्वीन और किंग, ये सब में होते हैं। ये 4 पार्ट है, चारों पार्ट में ये तीनों होते हैं। तब बाकी 10 क्या होते हैं भाई, 3 का तो आप हिसाब दे दिए, टोटल कितना होता है 13। 13 में आप हिसाब दे दिए 3 का, तो 10 और बचे, 10 का हिसाब ही दीजिए। तो देखिए 10 का हिसाब में पहला होता है इक्का, इक्का, इक्का होता है, इक्का जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद दूगी होता है, तीगी होती है, इसी तरह 10 तक होता है। कहाँ तक, 10 तक होता है। एक नहीं होता है, याद कर रखिएगा, एक नहीं होता है। एक के जगह पर उसको हम लोग इक्का बोलते हैं, ए से शुरू होता है। इक्का, दूगी, तीगी, ये दहला। ठीक ना। 10 तक इसी तरह होता है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए हम लोग अब विजुअलाइज तरीके से देखते हैं। ताश के कितने पत्ते हैं, ताश के आपके पास 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 2 कलर में बटा रहता है। एक कलर है लाल और दूसरा कलर है काला, जिसमें लाल में 26 पत्ते होते हैं और काले में 26 पत्ते होते हैं। ठीक है। देखिए लाल जो होता है, लाल पत्ता में, लाल पत्ता भी 2 भाग में बटा होता है। एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। लाल पत्ता जो होता है 2 भाग में बटा रहता है, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। और जो काला पत्ता जो होता है ये भी 2 भाग में बटा रहता है, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी। ठीक है। सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और हर एक जो पत्ता होता है, हर एक जो भाग होता है उसमें 13 पत्ते होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और जो भी ये ऊपर में ये जो भाग हैं, जैसे डायमंड, पान, हुकुम और ये चिड़ी जो होते हैं, इनमें हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें एक होता है जैक जिसको गुलाम बोलते हैं, एक होता है बेगम जिसको क्वीन बोलते हैं, और एक होता है बादशाह जिसको किंग बोलते हैं। अब बाकी 1 से लेके 10 तक होते हैं। ए से लेकर, ए से स्टार्ट होता है और 10 तक होता है। ठीक है। इका ये इसको बोलते हैं, इका, दूगी, तीगी, चौथी। हम तो ताश वगैरह खेले नहीं है तो उतना पता नहीं है, दहला तक जानते हैं, तो कल दहला जानते हैं। इका होता है, दूगी होती है, तीगी होती है, उसके बाद 4 5 7 को क्या बोलता है लोग पता नहीं। दहला, 10 को दहला बोलता है लोग, 10 को दहला बोलता है। ठीक है। तो एक
ईका से स्टार्ट होके और दहला तक जाता है। इसमें ये ईका होता है, दूगी होती है, तीगी होती है, शायद चौथी पांचवी बोलता होगा लोग, ठीक है। इसी तरह होता है। अब जो खेलता है वो ताश वगैरह वो अच्छे से बता सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यदि आप खेलते हैं तो, ठीक है। तो याद कर रखिएगा, टोटल फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। इसमें 3-3 हर एक पार्ट से होती है। चलिए आइए हम लोग अब इससे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनती है। ताश की गड्डी में से एक ईका निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, आप लोग आप लोग को ऊपर बताया गया था कि हर एक जो भी पार्ट है इसमें, डायमंड, हॉट, स्पेड और चिड़ी, इसमें हर एक जो पार्ट है इसमें ईका की संख्या एक एक होती है, दहला की संख्या एक एक होती है, फिर से दूगी की संख्या एक एक होती है, और बादशाह की भी होती है, क्वीन की होती है, जय की होती है, सब में एक एक होती है। तो हमारे पास टोटल ईका की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और टोटल ताश के पत्ते कितने हैं, 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/13 घटाइएगा तो 13 बार, ठीक है। आगे देखिए, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रयोक्ता बताएं। देखिए, लाल रंग का फेस कार्ड, तो देखिए लाल रंग का फेस कार्ड किधर होगा, ये लाल रंग होगा, और लाल रंग में देखिए इसमें 3 फेस कार्ड होगा और इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड 6 हो गए। और टोटल पता कितना है, 52। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/26, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कलर्ड बॉल और कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन। यदि देखिए एक से ज़्यादा गेंद निकालनी होगी तो आपको कॉम्बिनेशन निकालना होगा, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। यदि एक गेंद निकालने के लिए बोल रहा है तब तो आसान है। जैसे देखिए 5 नीली 4 हरी गेंद है, तो एक नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 5 नीली है और 4 हरी है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9। और एक नीली गेंद निकालने के लिए बोल रहा है, तो नीली कितनी है, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/9। समझ में आ रहा है। तो देखिए एक गेंद यहाँ पर निकालने के लिए बोल रही है, यहाँ पर 2 गेंद निकालने के लिए बोल रही है, तो ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हार्ड होगा, ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा समझिएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए एक गेंद निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक गेंद निकाल रहा है वो भी नीली रंग का, तो नीली कितनी है, 5 है, और टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9। तो आंसर क्या हो जाएगी, 5/9, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये 2 गेंद जब निकालते हैं तो किस तरह बनता है। और यहाँ पर देखिए आप लोग को एक फैक्ट बताया गया है कि जब भी आप लोगों को एक से अधिक गेंद निकालने के लिए बात बोले, तो आपको जब भी उसमें एंड मतलब गुना के एंड का बात आए तो हमेशा आपस में गुना करना है, और जब और का बात आए तो उसमें जोड़ करना है, जोड़ देना है। एंड का बात आएगा तो गुना करना है, और जब जोड़ का बात आएगा सॉरी जब और का बात आएगा तो क्या करना है, जोड़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको जब एग्जाम्पल दी जाएगी तब समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंदें हैं, तो 2 गेंदें निकाली जाती है, दोनों गेंद के लाल होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एनसीआर पर बनते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये किस पर बनती है, कॉम्बिनेशन पर बनती है। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अबाटा n-r फैक्टोरियल और गुना आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि 15 का फैक्टोरियल बताइए, तो 15 का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 15 से लेकर और जितनी भी नीचे की संख्याएं हैं सबको आपस में गुना करना है, ठीक ना। बोलेगा 5 का फैक्टोरियल बताइए, तो 5 से लेकर और जितनी भी नीचे इसकी संख्याएं हैं सबको आपस में गुना करिए, और उसके बाद उसका आंसर बताइए। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 24 होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, और एनसीआर का मतलब क्या होता है,
एन फैक्टोरियल अबाटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, इसको आप लोग लिख लीजिए यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है तो, ठीक है। और फैक्टोरियल को इस तरह भी हम लोग डिनोट करते हैं कि इस तरह भी एन फैक्टोरियल अबाटा एन माइनस आर फैक्टोरियल और गुना गुना भी नहीं भी लिखिएगा तो उसका मतलब गुना ही होता है आर फैक्टोरियल, ठीक ना। और आप लोग को एक कन्फ्यूजिंग वाला ये भी होगा कि एन पी आर क्या होता है, जिसमें परमोटेशन होता है। तो इसमें देखिए होता है एन फैक्टोरियल अबाटा एन, ठीक है, और माइनस आर फैक्टोरियल खाली हो जाता है, ठीक ना। इसमें ये वाला जो आर गुना हो रहा था ये नहीं होता है, ठीक ना। इसमें पी यहाँ पर है, देखिए पी है तो यहाँ पर आर का गुना नहीं होता नीचे फैक्टोरियल में, और यदि सी है तो आपको ये वाला याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेवल का है तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। इसके बाद बिहार में जितनी भी एग्जाम्स हुई है और उसमें जितनी भी क्वेश्चंस परीक्षा से आई हुई है उन सारे लेवल्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग NCR का फॉर्मूला लिखिए, एन फैक्टोरियल बटा एन घटाओ आर माइनस 1 गुना आर फैक्टोरियल, और एन पी आर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पर कितनी गेंदें हो जाएगी, 4 एवं 3। टोटल गेंद कितनी हो गई, 4 एवं 3 मतलब 7 गेंदें हो गई। और 2 गेंदें निकाली जाती है, ठीक ना, 2 गेंदें निकाली जाती है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल आउटकम्स इसको बोलते हैं चांस कितनी हो जाएगी, 7C2, ठीक ना। 7 में से 2 गेंदें निकाली जाती है, 7C2, ये टोटल आउटकम्स हो गई। फेवरेबल कितनी हो गई, ठीक ना। फेवरेबल आपके पास हो जाएगी किसको बोला है, लाल गेंद निकालने के लिए बोल रहा है। तो लाल कितने हैं, 4, और 4 में से आपको कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है, तो 4C2, ठीक है। अब आप प्रायिकता निकालिए। प्रायिकता में क्या होती है, जो फेवरेबल रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 4C2 अबाटा 7C2, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। इसको हल कैसे करेंगे, तो आपको पता है ऊपर बताया गया था कि NCR का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अबाटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और गुना आर फैक्टोरियल, यही बताया गया था ना आपको। अब देखिए यहाँ पर करिए, 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल अबाटा 2 फैक्टोरियल और बाटा 7 गुना क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना, पहले इसको छोटा रूप लिख देता हूँ, रुकिए, इसका जो फॉर्मूला है उसको पहले मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 फैक्टोरियल अबाटा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल अबाटा 7 फैक्टोरियल अबाटा 7 माइनस 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ऊपर में 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को आप 4 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को आप उसको करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को आप लोग लिखिए 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे में जो रहता है उसको हम लोग नीचे में लिख देते हैं। 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल ऊपर करके ला दीजिए। 4 फैक्टोरियल ऊपर हो गया। उसके बाद में देखिए नीचे क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर वाला का हल कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, मतलब ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 6, तो ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। और चलिए हम नीचे का देखते हैं। अब नीचे का देखिए किस तरह निकालेंगे हम लोग। नीचे का हो जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल को लिखिए 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल कर दीजिए। और नीचे देखिए 7 माइनस 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 7 माइनस 2 करिएगा तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, और इसमें 2 है तो 2 गुना 1 इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 1 तो ये हो जाएगा
कट जाएगा 3 बार में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 7 × 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको काटिएगा 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो इसका आंसर होगा 2/7। इसका आंसर क्या होगा 2/7। तो समझ गए ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है। इसका प्रायिकता हो गई 2/7। तो ये टॉपिक आपको यहाँ तक कंप्लीट कराई गई। अब जितनी भी बिहार में एग्जाम्स हुई है, सारी एग्जाम्स में जितनी भी क्वेश्चंस आई है प्रायिकता का, जिस टाइप का क्वेश्चन आई है, सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग को बेसिक सारी चीज़ें समझा दी गई है कि किस तरह प्रायिकता होती है, प्रायिकता होती क्या है, और प्रायिकता में किस तरह हम लोग प्रायिकता को निकालते हैं, और सारी चीज़ों को आप लोग को पासा से लेके और हम लोग ताश के गड्डी तक वो सारी चीज़ों को समझा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। बिहार की एग्ज़ाम्स जितनी भी हुई है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कलेक्शन करके और आपको समझाएंगे। इसमें देखिए इन सारी क्वेश्चंस को हम लोग लिए हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।